आज जंतु उत्तक के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि देखिए जंतु उत्तक कह रहा है। जंतु उत्तक के प्रकार का 4 प्रकार के होता है। कौन कौन? उपकला उत्तक जिसको एपिथीलिया कहते हैं, दूसरा संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ठीक, अब कह रहा है उपकला उत्तक जो है, इसमें उपकला उत्तक में किस प्रकार रहता है? ये करीब करीब सटल सटल रहता है, यानी पूरा सटा हुआ रहता है उपकला उत्तक, जिसमें कोशिका यानी जगह खाली नहीं रहता। उपकला उत्तक जो है 4 प्रकार के, क्या गो? कौन कौन? सल का, स्तंभाकार, क्यूबाइडल और पछमल। ये 4 प्रकार का कौन है? उपकला उत्तक। कौन है? उपकला उत्तक। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के उपकला उत्तक हैं। और फिर आइए उसके बाद संयोजी उत्तक। कौन सा? संयोजी उत्तक भी है। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? संयोजी उत्तक 3 प्रकार के। पहला वास्तविक कंकाल, फिर तरल संयोजी उत्तक। कौन कौन? वास्तविक कंकाल, तरल संयोजी उत्तक। क्या हो गया? 3 गो संयोजी उत्तक। क्या गो है? 3 गो। एक का नाम है वास्तविक कंकाल और तरल संयोजी उत्तक। फिर है वास्तविक के प्रकार का 4 गो, 5 गो है। एरियोलक, एडिपोच, श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय, जलावत। क्या गो है? 1 2 3 4 5 है, 5 गो। वास्तविक उत्तक क्या गो? नाम बोलिए। एरियोल उत्तक, एडिपोज उत्तक, श्वेत उत्तक, पीला उत्तक, पीला तंतुमय और जलावत। कंकाल में 2 उत्तक पाया जाता है। कौन कौन? अस्थि और उपास्थि। कंकाल में क्या गो? अस्थि और उपास्थि। अस्थि तो जानते हैं, हड्डी को बोलते हैं। ठीक, अस्थि और उपास्थि कंकाल में पाया जाता है। तरल संयोजी उत्तक एक रुधिर मतलब ब्लड को बोलते हैं, और लसिका। तरल संयोजी उत्तक क्या गो? 2 गो। कौन कौन? तरल संयोजी उत्तक रुधिर, जो तरल संयोजी उत्तक होता है 2 गो, रुधिर और लसिका। क्या गो? रुधिर और लसिका। कंकाल के गो? कौन कौन? हाँ, अस्थमल नहीं है, अस्थि और उपास्थि। कंकाल के गो? 2 गो। कौन कौन? अस्थि और उपास्थि। वास्तविक उत्तक के गो? 5 गो। एगो का नाम है रियोल उत्तक, एडिपोज उत्तक और श्वेत तंतुमय और पीला तंतुमय और जलावत। क्या गो? हाँ। फिर आइए अब पेशीय उत्तक। इसका भी भाग है 3 गो। पेशीय उत्तक के क्या गो? एक का नाम है अरेखीय, रेखीय, हृदय पेशी। अरेखीय, रेखीय और हृदय पेशी। क्या गो? पेशीय उत्तक कौन कौन? हाँ, रेखीय और हाँ। चौथा है तंत्रिका उत्तक। चौथा क्या है? तंत्रिका उत्तक। क्या गो उत्तक है जंतु में? 4 गो होता है। हालांकि पादप में 2 उत्तक होता है। क्या होता है? एगो होता है तरल विभोजी उत्तक और एगो अस्थायी उत्तक उसमें पाया जाता है। पर इसमें जंतु में क्या प्रकार के है? 4 गो। क्या क्या नाम है? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। क्या गो? 4 गो। कौन कौन? हाँ हाँ, पेशीय और तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका भी एक प्रकार के उत्तक। उत्तक किसको कहते हैं? कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक से ही हमारा अंग का निर्माण होता है, यानी एक जगह ढेर मनी उत्तक बनेगा, समझ गया? तो देखिए अंग का निर्माण होता है, जिसे हमारा अंगूठे बना हुआ। तो यहाँ पर ही पहले उत्तक कुल जमा हो गया। क्या हो गया? उत्तक जमा। धीरे धीरे जमा होते जाते इतना उत्तक बना था हमारा, ये अंग का निर्माण किया। समझिए?
शरीर में जो शरीर किसके ऊतक के कारण शरीर का निर्माण होता है। तो जंतु में क्या गो ऊतक, कौन कौन? हाँ, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। तो पहले ये याद कीजिए इतना, फिर उसके बाद हम इसका सबका डिटेल्स बताना पड़ेगा। सल्का, स्तंभाकार, क्यूबाइडल, पक्षमल, संयोजी ऊतक के, तो संयोजी ऊतक 3 गो, के गो? कौन कौन? वास्तविक, कंकाल और एक तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक के भाग, तो 2 भाग, कौन कौन? रुधिर, लसिका, कौन कौन? रुधिर और लसिका। कंकाल के गो, तो 2 गो, कौन कौन? अस्थि और उपास्थि। वास्तविक ऊतक के गो, 5 गो, एरियोल ऊतक, एडिपोज ऊतक और श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय और जलावत। याद करना कोई बारे बात है। वास्तविक ऊतक के गो, 5 गो। तो ऐसे पहले देखिए, पहला कौन है? एडिपोज। फिर दूसरा कौन है?